नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस बुक द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा की बुक है। अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो यह किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे पढ़ करके आपको सुबह उठने में मदद मिलेगी। तो हम बात करते हैं बुक की। अगर आप दिन भर समस्याओं से लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो जाएंगे। कुछ लोग जिंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी ना उठने का आपका बहाना क्या है, इस पर गौर करें और खुद को बदलें। शुरू में हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर महीने हम सोचते रहते हैं पर उठ नहीं पाते हैं। लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगता है। अगर आपको 5% सफल लोगों में शामिल होना है तो बाकी के 95% के निकम्मे लोगों की तरह बर्बाद नहीं होना है, ना समय को बर्बाद करना है। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें। दूसरों से कुछ अलग करना है, तभी आप दूसरों से अलग बन पाएंगे। जब आपको लगे कि कोई काम बहुत मुश्किल हो गया है या आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हैं तो भी मन पक्का कर लीजिए और उस काम को करने की कोशिश करिए। बहुत से लोग इस समय भाग लेते हैं और लाइफ में असफल रहते हैं। सफल लोगों का सही और यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना। धीरे चलें लेकिन चलते रहना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, उनका आईक्यू ज़्यादा होता है। कुछ हद तक यह ठीक है, लेकिन जिस तरह आप पैसा जोड़ सकते हैं उसी तरह आप आईक्यू को भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वह 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल जाता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सफल लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। वे फालतू लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। अगर नहीं भी दूर हैं तो वो सिर्फ उतना जुड़े रहते हैं जितना उनको जरूरी है। जैसे लेखक केवल अकेले में ही अपना नॉवेल या कहानी लिखते हैं, एथलीट अकेले में ही प्रैक्टिस करते हैं। सुबह का समय ही डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, उस समय का सदुपयोग जरूर करें। फिर सारा दिन तो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ रहता है, क्योंकि जब लोग उठ जाते हैं तब लोग समस्याओं से परेशान होने लगते हैं, क्योंकि तब सारा संसार, मतलब कह सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया जिसे हम अपना संसार मानते हैं, जहाँ रह रहे हैं, वो सब उठ जाते हैं और सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है। चाहे आप कितनी भी उम्र के हों, कभी भी नया सीखना ना छोड़ें। आप किसी न किसी काम में मास्टरी जरूर हासिल करें। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुनें, फिर उस पर लगातार सालों काम करें। कभी निराश होकर नहीं रुकें। एक दिन आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे, काम के लिए पूछने के लिए और आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। हमारी ज़िंदगी हमारे जो हम दिन बिताते हैं उन्हीं से बनती है, इसलिए हर दिन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, जब हमारे मन की कोई चीज़ मिल जाएगी तब हम जीना शुरू करेंगे, जब हम नई जगह पहुंच जाएंगे तब हम जीना शुरू करेंगे। पर यह बिल्कुल गलत है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी में बेहतर करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में जीना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के दिन को ही जिंदगी समझें। आज के दिन को अच्छा करने का उपयोग करके कोशिश करें और उसे पूरी हंसी खुशी से जिएं। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। अगर आपको जीनियस बनना है तो अपने अंदर के 4 साम्राज्यों पर काम करना होगा, उन्हें बेहतर बनाना होगा। सुबह जल्दी उठकर आप इन पर सोच विचार कर सकते हो और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। हम बात करते हैं 4 पिलर की, जिनको
सही करके, जिनको यूज करके, जिनके बारे में सोच करके हम अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1, माइंड सेट। सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट बदलना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ लोग हर चीज़ में निगेटिव सोचते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। अपनी इस आदत को बदलें। यार तुम नहीं उठ पाओगे, अगर हम नहीं उठ पाए सुबह तो तुम तो सोते ही रहते हो, तुम उठ ही नहीं सकते हो, उठ के क्या कर लोगे, इतना जल्दी उठ के क्या करोगे। लोग करते हैं। हमें ना तो दूसरों को क्रिटिसाइज करना है, ना तो हमें खुद से होना है। नंबर 2 है हार्ट सेट। अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। खुद में ज़्यादा दुखी ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएं और खुशी मिलने पर आसमान में ना उड़ने लगें। ऐसे ही गुस्से, भय और लालच आदि के इमोशंस पे काबू रखना है। कुछ भी अगर हमारे पास है, कोई भी इमोशन हमारे पास है, तो किसी भी इमोशन में बहुत ज़्यादा नहीं बहना है। हमें ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखना है। नंबर 4 है 3 है सॉरी, हेल्थ सेट। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, तभी हम अच्छा खाएंगे। और अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। और प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है। नंबर 4 है सोल सेट। अपनी आत्मा पे भी काम करना है। सुपर पावर पर विश्वास करना है। कोई पावर है जो ब्रह्मांड को चला रही है और आपकी हमेशा रक्षा करती है। जो अमीर लोग नहीं होते हैं, वे हमेशा सोचते हैं कि कोई ताकत है जो लोगों को अमीर बना रही है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बना रही है। आपको उस पे भी बिलीव करना है और आपको भी बनाएगी। जो गॉड पे, जो उस परम ब्रह्म, जो सोल पे जो बिलीव नहीं करता है, उसका एक दिन पतन निश्चित है। क्योंकि प्रकृति भी हमारी उन छोटे छोटे अणुओं से बनी है, जिसे हम नहीं बना सकते, जिसे आप नहीं बना सकते। कोई तो संसार की, कोई तो इस दुनिया की ताकत है जो उसे जोड़ करके बना रही है, इस प्रकृति को चला रही है और हमें जीने के लिए हवा और पानी दे रही है। तो हमें उस पर बिलीव करना है। किसी भी अच्छी आदत को करने के लिए 5 फैक्ट याद रखें। नंबर 1, मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अपनी विल पावर स्ट्रांग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा या उठूंगी, फिर उसे दोबारा याद करें और दोहराएं, फिर उसे करके दिखाएं। नंबर 2, कोई भी आदत एक हमारी मसल्स की तरह होती है। हम जितना उस पर काम करते हैं उतना मजबूत होती है। इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आप उठ जाएं फिर अगले दिन कुंभकर्ण की तरह सोते रहें। इससे हमारी पावर, इससे हमारी सोचने की आदत, इससे हमारी करने की आदत और हमारा विचार स्ट्रांग नहीं होगा। नंबर 3, जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमज़ोर होती है। इसलिए कभी भी खुद को थकने ना दें और जब भी आप थका महसूस करें, आराम करें और आराम करने के बाद फिर से आप अपने आप को स्ट्रांग समझें और स्ट्रांग फील करें। हमेशा समय पर सो जाएं। इसे अपनी एनर्जी रिस्टोर करें और विल पावर को मजबूत करें। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। नंबर 4, सुबह उठते ही आदत को ऑटोमेटिक बना लें। इसे किसी रिवार्ड से लिंक कर दें। या सोचे कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिससे फिर और सुंदर हो जाऊंगा और ताकतवर हो जाऊंगा। हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, हम अच्छे दिखेंगे, हम खुश रहेंगे, हम हेल्दी होंगे, हम फिट फील करेंगे। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 5, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल जरूर होना चाहिए। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब आप सेल्फ कंट्रोल ले आते हैं तो दूसरे सभी एरिया में भी लाने की कोशिश करें, लाने के बारे में सोचें। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करें और आपको लगेगा कि यह हर दिन कठिन काम है, पर आप जब इसको लगातार करते रहेंगे तो यह आपके लिए एक दिन इतना आसान काम हो जाएगा कि चुटकियों में हो जाएगा। अच्छी आदत से जुड़े 3 गुण जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए।
किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप उसे रोज करते हो और लंबे समय तक उसमें लगे रहते हो। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, वे असफलता मिलने पर भी रुकते नहीं हैं बल्कि लगातार लगे रहते हैं और उस पर बिलीव करते हैं। जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है और आप दुगने जोश में बाकी कामों को करते हैं। आपकी पब्लिक में परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वह काम अकेले में कितनी मेहनत से किया है। इसलिए हर काम को लगन से करें, इससे आप में परफेक्शन आएगा। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनने में 66 दिन लगते हैं, जो हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को खत्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं। इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है और अपने आप होने लगती है। जैसे बॉडी बिल्डर आदत हो जाने के बाद अपने आप ही एक्सरसाइज करते हैं या ब्लॉगर हर दिन पोस्ट लिखते हैं। इसलिए आप भी अगर कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 66 दिन तक उसे लगातार करें। सुबह जल्दी उठकर आप सोच रहे होंगे कि आप क्या करें। सबसे ज़रूरी बात कि अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि लेखक ने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें आप 5 बजे उठकर अपने टाइम को 20 मिनट के 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, मूवमेंट। 5 बजे से लेके 5:20 के बीच आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, टहल सकते हैं या योगा कर सकते हैं। आपका दिमाग गहरी नींद से उठा होता है, इस सबसे वह पूरी तरह जागृत हो जाता है। उसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ जाता है, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आप में एनर्जी भर जाएगी और आप दिन को अच्छे से बिताने में महसूस अच्छा करेंगे और तैयार हो जाएंगे। नंबर 2, रिफ्लेक्शन। 5:20 से 5:40 तक आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ऐसा आप मेडिटेशन या लिख कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। आप अच्छा बोलेंगे, आप खुश महसूस करेंगे, आप संतुष्ट महसूस करेंगे। नंबर 3, ग्रोथ। 5:40 से 6 बजे तक आप अपने दिन में होने वाले काम, हफ्ते में होने वाले काम और साल में होने वाले काम के गोल बनाएं और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें और उन्हें करने का प्लान बनाएं और उन्हें कैसे करना है या सोचें और कितने पूरे हो चुके हैं ये सोचें और कितने करने बाकी हैं ये सोचें। आप सुबह जल्दी तो उठ सकते हैं, पर तभी जल्दी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोए होंगे। सोने से पहले यह नियम अपनाएं। कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। फ़ोन और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दें। थोड़ी देर मेडिटेशन करें। खुद को और सबको माफ़ कर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज इतना अच्छा दिन बीता और खुश रहें और अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, सबको धन्यवाद दें कि वे सब आपके साथ हैं, खुश हैं और सबको अच्छा महसूस हो रहा है याद करके आपको। इसके बाद आप लेट जाएं और पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में लाएं, पॉजिटिव बातें अपने बारे में सोचें और रिलैक्स हो जाएं और सोचें कि मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मेरी पलकों में नींद भरी है और मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह से आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। हमेशा अपने काम पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। इससे आपके काम करने के तरीके में बहुत बदलाव आएगा। हर दिन आप अपने काम में ऐसी चीज़ ढूंढें जिसे करने से आपका काम दूसरों की अपेक्षा स्टैंड आउट करेगा। इससे आप अपने काम में जीनियस बन जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए 60/10, इसका मतलब कि आप 1 घंटा काम करें और 10 मिनट का ब्रेक लें। लगातार काम करने से ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर्स खत्म हो जाती हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। हर दिन पेपर पर
कम से कम 5 गोल जरूर लिखें और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। दिन में एक बार जरूर हल्का वर्कआउट करें, इससे आपकी ब्लड वेसल्स में चर्बी नहीं जमेगी और दिल की कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। हफ्ते में 2 बॉडी मसाज जरूर लें, इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करते हैं तो आप उस दौरान किताब पढ़ें या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचें। हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति की हेल्प जरूर करें। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना लें जो खुद भी ऐसा करता हो या वो सोच रहा हो ऐसा करने के बारे में, जिससे आप उसको मोटिवेट कर सकें या फिर आप उसे अपने साथ ले जा करके उसे भी एक्सरसाइज करने में मदद कर सकें। रविवार के दिन आप पूरे वीकेंड की प्लानिंग कर लें, इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और आप कोई भी काम करने से भूलेंगे नहीं। सारी ज़िंदगी स्टूडेंट बने रहें। हर दिन कम से कम 60 मिनट ज़रूर पढ़ें, इससे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरों से आगे रहेंगे। अगर आप हर दिन 60 मिनट ही पढ़ेंगे तब भी आपके पास बहुत सारा ज्ञान एक दिन जरूर इकट्ठा होगा और आप सोचेंगे कि आपने कुछ अलग पाया है लोगों से। इस किताब का मतलब सिर्फ आपको सुबह उठाना नहीं, बल्कि सुबह उठाने के बाद आप अपने दिन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं और पूरे दिन को कैसे एक सफल बना सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं, यह मकसद है। अगर इस किताब की समरी से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला हो या आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी मोटिवेशन का काम किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।